किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। एक तो यह है कि दो प्रकार के व्यक्ति समाज में देखे जाते हैं। एक तो वे हैं कि जिन्हें हम कहते हैं प्रतिक्रियावादी, और संसार के अधिकांश व्यक्ति जो होते हैं वो प्रतिक्रियावादी ही होते हैं। अगर आपका अपमान किसी ने किया है तो आप बदले में चाहेंगे कि उसका भी अपमान मैं करूं। आपको किसी ने कष्ट दिया है तो आप भी बदले में चाहेंगे कि उससे बदला लूं। एक मानव का सहज स्वभाव है। तो ये जो प्रतिक्रिया का स्वभाव है यह समाज में निरंतर का उत्पन्न करता रहता है अशांति और विरोध। क्योंकि वह जब यह बात मन में कूट कूट के भर दी जाए, कभी के समाचार पत्रों में आया का एक व्यक्ति आधा सुन रहा था और वहां से निकला और जाकर के एक व्यक्ति का सिर काट दिया। क्यों? वाला में कोई वाक्य निकला है कि जाके जीवित शत्रु जीवित रहते हैं ताकि जीवन को धिक्कार। तो उसके पिता से किसी का विरोध था या कोई बहुत वो हुआ था, तो उसको यही लगा कि ये तो महान प्रेरणा है और जाकर के अपने जीवन को धिक्कार से बचाने के लिए सामने का सिर काट दिया, जेल गया, कष्ट भोगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया का यह चक्र जो है यही समाज में सारे संघर्षों की, झगड़ों की जड़ है। और आप अगर दोनों ग्रंथों पर विचार करें तो महाभारत जो है और रामायण का एक बहुत बड़ा अंतर है। महाभारत प्रतिक्रियाओं का ग्रंथ है जो स्वाभाविक है, और रामायण का उद्देश्य जो है वो प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करते हुए भी प्रतिक्रिया को कैसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए कि वह व्यक्ति के लिए और समाज के लिए कल्याणकारी हो, इसका बड़ा महत्व है। इसीलिए महाभारत और रामायण के इस अंतर को एक वाक्य में मैं कहा करता हूं। किसी पत्रकार ने पूछा महाभारत और रामायण में क्या अंतर है, तो मैंने यही कहा कि महाभारत का अर्थ है, तात्पर्य है जैसा जीवन में होता है, और रामायण का अर्थ है जैसा होना चाहिए। होता है, आप देखेंगे सारा जो कुछ है केवल क्रिया प्रतिक्रिया। अगर राज्य नहीं मिल पाया धृतराष्ट्र को अंधत्व के कारण, तो उसका क्रोध, उसका द्वेष का धृतराष्ट्र के हृदय में भी था, गांधारी के हृदय में भी कुछ था, और दुर्योधन के हृदय में उसका विस्फोट हुआ। और परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध कोई दो देशों का तो युद्ध नहीं था, दो जातियों का भी युद्ध नहीं था, दो आदर्शों का भी युद्ध नहीं था, केवल एक पारिवारिक युद्ध था। पारिवारिक युद्ध माने पांडु के पुत्र हैं और कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, और उसके मूल में वही प्रतिक्रिया, और वह उस क्रिया और प्रतिक्रिया का अंत इतना 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 भयानक होता है कि वो सर्वनाश हो जाता है। सारे योद्धा, महाभारत के युद्ध में कौन जीता? तो कहने को कहेंगे पांडव जीत गए, पर क्या जीत गए? कौरव हार गए। जब ये आता है कि 18 क्षोणी सेना में से केवल 3 व्यक्ति कौरवों के सेना में बचे और केवल 7 व्यक्ति पांडवों की सेना में बचे, क्या वो विजय है? विजय ठीक लगती है, लेकिन विजय लगने के साथ साथ क्या केवल जहां पर विधवा स्त्रियों का रुदन हो, चारों ओर व्याकुलता हो, विलाप हो, उस विजय का आनंद कहां? उस विजय का रस कहां है?